नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों आज की क्लास में हम जो हमारा 17 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था और 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हमारे जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपका स्कोर कितना हुआ। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन था जीके का, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है कुल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आपका जो ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 में जो है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो जो आपकी राइट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन डी, चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडेला की पहाड़ियाँ बैल के कुवड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 24, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो सोनपुर पशु मेला जो है हर साल बिहार में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को जो है विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत में जनगणना संगठन के लिए जो है सर्वोच्च पद आपका महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत है। क्वेश्चन नंबर 28, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो कुमार संभवम द्वारा जो है महाकवि कालिदास की साहित्यिक कृति है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो है प्रति वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, शहरीकरण। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि जो है शहरीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो नालको का जो पंजीकृत कार्यालय है भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है आपका बरगद है। क्वेश्चन नंबर 34, सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सुरहा ताल जो है बलिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, लिंक्डइन। तो जो लिंक्डइन है वो आपका पेशेवर नेटवर्क और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यूपी में भदोही जो है कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 37, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो जो आपका हुरका बॉल नृत्य है धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो BHU की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट की सहायता या सहयोग से की थी। क्वेश्चन नंबर 40, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो मथुरा जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। क्वेश्चन नंबर 41, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है उत्तर प्रदेश की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 42, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को जो है नोट बैन यानी कि नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, धृति या होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 44, UPSSF का पूरा नाम क्या है? तो UPSSF की जो फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? तो GST के लिए जो रॉन्ग यहाँ पर कथन दिया हुआ है ऑप्शन ए, GST इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर व्यापक उगाही और वसूली है। क्वेश्चन नंबर 47, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड निवारण या विवरण की आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ईमेल में जो है भरोसेमंद स्रोत बनकर उसकी जानकारी लेना जैसे नेम और पासवर्ड आदि, तो ये आपकी फिशिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो गुजरात के आनंद में अमित शाह ने जो है NCDFI की मुख्यालय की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो जो आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है ये दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने प्रेरित करने हेतु प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो जो आपका कांडला बंदरगाह है जिसे दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है, ये आपके कच्छ बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है?
तो INS काबरा जो है आपके कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है 54, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इटली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है भारत और इटली के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 17 फरवरी को जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आए थे उन सभी का एनालिसिस किया है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए और आपका स्कोर कितना हुआ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।